लेकिन उससे पहले इसकी प्रकृति बतानी है। अब प्रकृति के बारे में आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझाता हूँ रफ पेज पे एक। देखो समझो पहले एक बार। एक नया विषय के बारे में हम सीखेंगे, अब है विविक्तर। क्या है? विविक्तर। विविक्तर को हम डी भी कह देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले भी हमने कभी कराया था एक वीडियो में। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम द्विघाती सूत्र से किसी भी, जो मान लो आप 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का क्या निकाल रहे हो, शून्य निकाल रहे हो, तब आप इसका द्विघाती सूत्र से निकालते हो, तब डी निकालते हो सबसे पहले। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है ये। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब कि डी का मान मान लो -1 आ जाए या -2 आ जाए, जीरो से छोटे हैं ना। अगर जीरो से छोटा है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? जीरो के, तब देखो क्या होगा, जीरो है तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो क्या होंगे? बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़े का मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 5 7 जो भी संख्याएं, ठीक है, आ जाए, लेकिन जीरो से बड़ी, तो क्या होगा? तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो क्या होंगे? भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वापस समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो उसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, और जीरो से बड़ा आ जाए तो अलग अलग दो वास्तविक मूल होंगे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो प्रश्न नंबर 1 ये है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी गुणांक है उसको हम लेते हैं ए, तो ए हमारा हो गया 2। एक्स के आगे जो भी गुणांक है उसको हम लेते हैं बी, तो बी हमारा हो गया -3। और जो अचर पद है उसको हम कहते हैं सी, तो सी हमारा हो गया 5। इसके बाद हम निकालते थे डी। क्या निकालते थे? डी। डी का क्या फॉर्मूला होता था? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी कितना है हमारा? -3, तो बी किस जगह हम लिख देंगे? -3। इसका क्या? स्क्वायर, -4 का -4 ए का मान कितना है? 2। फिर सी का मान कितना है आपका? 5। ये मान आपने रख देने हैं। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस कट जाता है जब स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है जी, 9 में से 40 गया तो बच गया आपका -31। अब देखिए डी का मान क्या आ गया? -31 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि इसका मान कितना है? -31 आया ना, जीरो से क्या है? छोटा है, तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, समझाया था ना पहले, अगर बी स्क्वायर -4ac जीरो से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे तो इसके आगे हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर -4√3x प्लस में 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए एक्स स्क्वायर के आगे 3 है तो ए हमारा हो गया 3, एक्स के आगे -4√3 है तो बी हमारा हो गया -4√3, अचर पद 4 है तो सी हमारा हो गया 4। ठीक है, तो डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए बी के मान कितना? -4√3, इसका क्या? स्क्वायर, माइनस का -4 का 4, ए का मान कितना है? 3, सी का मान 4, मान रख दिया सिंपल। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। ऐसे तोड़ेंगे, देखो -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, रूट से रूट स्क्वायर कट जाता है तो 3 बच गया आपका। माइनस
4 तिये 12, 12 चौका 5 छत्ती 12 चौक 48, ठीक है। अब ये 16 तिया 48 माइनस का 48, 48 में से 48 गया तो बच गया आपका 0। इसका मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया आपका 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ 20 स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो वास्तविक मूल होंगे, कौन से, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया आपका। समझ गए इतनी बात को। तो हम क्या लिखेंगे, तो x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट लगा के d बटे में 2a, यही होता है, ठीक है। d का मान भी 0 है, 20 स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 है, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस का माइनस लिख दिया, b का मान कितना है हमारा माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट का रूट, d का मान कितना है हमारा 0 बटे में 2 का 2, a का मान कितना है हमारा 3, ठीक है जी। इसके बाद x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट कितना होता है 0 बटे में 2 तिया 6, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 4√3 को 0 में एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो x क्या हो जाएगा, एक बार तो जोड़ देंगे 4√3 में 0 बटे में क्या था हमारा 6, एक बार हम घटा देंगे, बटे में हमारा क्या था 6 ही था ना, हाँ जी 6, ठीक है। तो 0 जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा, और 0 घटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। भाग करते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया 2√3/3 कम्मा 2√3/3, समझ में आ गया। इसके आगे सोल्व करना चाहो, इसका हर कप में एक रन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, कहता है जी 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर में 0। x² के आगे कोई गुणांक है तो इसको हम कहेंगे a कितना है हमारा 2, x के आगे क्या है माइनस का 6, तो b हो गया हमारा माइनस का 6, अचर पद कितना है 3, तो c हो गया हमारा 3। इसके बाद हम क्या निकालते थे d का फॉर्मूला था b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान 2, c का मान 3, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 36 में से 24 गया तो कितना बच गया आपका 12। अब देखो 0 से बड़ा आ गया वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ b² माइनस 4ac 0 से बड़ी है, तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो होंगे लेकिन अलग अलग, ठीक है। चेक करते हैं, तो x का क्या फॉर्मूला था माइनस का b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a, x बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस रूट का रूट, d का मान कितना है 12 बटे में 2 का 2, a का मान कितना है 2, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया प्लस माइनस रूट 12 को हम तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3, क्या लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, बटे में 2 दूनी 4, रूट 12 को 2√3 कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लो। अब ये 12 है, फिर 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसको बाहर लेते हैं, जो बच गया उसको रूट के अंदर, तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। ऊपर वाले में से क्या चीज़ कॉमन आ गई 2, अंदर क्या बच गया 3 प्लस यहाँ पर एक लगाने की जरूरत नहीं, तो √3/4, ये बच गया ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2√3 आ गया, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार तो हम जोड़ देंगे √3 को और एक बार √3 को घटा देंगे, तो ये क्या गया आपका आंसर, समझ गए।
बिल्कुल आसान था। अब देखो दो अलग अलग आए ना वास्तविक मूल, पहले तो क्या आए थे पिछले प्रश्न में, सेम आए थे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर कितना था आपका, 0 था उस टाइम। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। कितने बराबर मूल हो, दो। बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे ही करेंगे जैसे पिछला प्रश्न किया था। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, दो, तो ये हो गया हमारा ए कितना हो गया, दो। एक्स के आगे क्या है, के, तो ये हो गया हमारा बी कितना हो गया, के। और अचर पद है आपका तीन, तो ये हो गया आपका सी कितना हो गया आपका, तीन। अब प्रश्न में कहा है इसके दो बराबर मूल हैं, ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्या, अगर इसके दो बराबर मूल हैं तो, अब देखो दो बराबर मूल थे तो क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता था, 0 के बराबर होता था। पिछली बार क्वेश्चन में हमने किया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो इसके दो बराबर मूल हैं। अब इसका उल्टा हो गया, इसके दो बराबर मूल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बस वैल्यू रखेंगे। बी का मान कितना है, के, तो के का स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 का 4। ए का मान कितना है, दो, तो दो का दो। सी का मान कितना है, तीन, तो तीन का तीन बराबर 0। तो होगा आपका के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। माइनस का 24 यहाँ जाकर प्लस का, तो के का स्क्वायर का मान क्या आ गया, 24। ठीक है, तो के का मान क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट में 24। ठीक है, 24 का हम क्या करेंगे, रूट तोड़ देंगे। अब तो रूट कैसे तोड़ते हैं बताया था पिछली बार भी। इसको 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर दो छिके 12, दो तिया 6, फिर तीन एकम तीन। जो जोड़ा बन जाए उसको रखो बाहर, जो अंदर बच जाए, अंदर क्या बच गया आपका, दो तिया 6। तो ये क्या आ गया आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न भी आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपका के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस दो प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा के एक्स स्क्वेयर, के एक्स की दो से होगी तो क्या आएगा, 2kx प्लस 6 का प्लस 6। ठीक है जी। इसके बाद बराबर में 0। अब हम क्या देखो, एक्स स्क्वेयर का क्या है, के, तो ए हमारा कितना हो गया, के एक्स के आगे क्या है हमारा 2k, तो बी हमारा कितना हो गया, माइनस 2k। माइनस निशान है ना, तो ये भी यहाँ पर लगेगा। अचर पद कितना है 6, तो ये हो गया हमारा सी कितना हो गया आपका 6। तो हम क्या निकालते थे, क्या लिखेंगे, अगर इसके दो बराबर मूल हैं तो, दो बराबर मूल है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। किसके, 0 के। बस वैल्यूज पुट करेंगे अब हम। ठीक है, तो बी का मान कितना है, माइनस का 2k, इसका क्या स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4। ए का मान कितना आपका k, और सी का मान 6 बराबर 0। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, के इसका स्क्वायर। ठीक है, दो का तो अलग हो गया 4, के स्क्वायर हो गया, माइनस 4 छिका 24, 24 के हो गया बराबर 0। माइनस का 24 के यहाँ जाकर प्लस का, तो ये हो गया 4k स्क्वायर बराबर 24k। ठीक है, तो के से तो के कट गया, यहाँ क्या बच गया, 1k बच गया। 4 गुना में यहाँ जाकर भाग में, तो 24/4। जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, तो के का मान आपका कितना आ गया 6। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर। वापस समझो, के से के काट दिया, यहाँ पे दो के था तो के बच गया। ठीक है, 4 गुना में यहाँ जाकर भाग में लगे, 4 छिका 24, के का मान कितना आ गया आपका 6। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, कहता है जी क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना
और देखो एक बात ध्यान रखना, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न आएंगे सब में आयत का आयत ही होगा। इसमें बताया नहीं गया ना आयताकार है या नहीं है, तो इसमें आयत ही है ये, ठीक है। जो बगिया आगे वो क्या है, आयत है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई को हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, x। तो इस प्रकार आयताकार बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार बगिया की लंबाई। अब देखो लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना। इसने कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो इसका दुगना क्या हो गया, 2x। इतना समझ में आ गई। फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए, प्रश्न में कहा गया क्या कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी, 2x, गुणा चौड़ाई कितनी है आपकी, x, बराबर क्या है आपका 800। इतना समझ में आ गया। फिर 2x के x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 गुना में यहाँ जाकर भाग में, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 800 बटा में 2। ये कट के कितना में कटा, 400 पे। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 400। इसका मतलब क्या हो गया, चार यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर रूट। अब देखो 400 का रूट क्या होता है आपका, आपका होता है 400 का रूट प्लस माइनस 20, ठीक है। माइनस लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो चौड़ाई है वो कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती। हम क्या लिखेंगे, x बराबर 20। अब माइनस क्यों नहीं लिया, वो कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, कारण जरूर दीजिएगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया 20। तो हम क्या लिखेंगे, तो आयताकार बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी हमारी 20। इसी प्रकार आयताकार बगिया की लंबाई, लंबाई क्या था इसका दुगुना, 20 का दुगुना क्या हो गया आपका 40। समझ में आ गया। रिकैप कर देता हूँ, आयताकार बगिया की चौड़ाई x होगी, लंबाई 2x मान ली। इसका क्षेत्रफल 800 दिया गया था, हमने फॉर्मूला लगाया, पुट करी वैल्यूज, x का मान 20 आ गया। तो आयताकार बगिया की चौड़ाई 20 हो गई, लंबाई 20 दूनी 40 हो गई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न दे रखा आपको, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हमें बताना है कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं है। अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु ये हो जाएगी आपकी x वर्ष, क्या हो जाएगी x वर्ष। अब दूसरे मित्र की आयु, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 20 है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो x एक्स कटे तो 20 ही आएगा वैसे भी, ठीक है। अगर ये 10 वर्ष का तो ये कितने वर्ष का होगा, 10 का ही होगा, 20 में से 10 घटाया तो 10 का ही होगा। इस प्रकार से अगर ये x है तो ये कितना हो गया 20 माइनस एक्स वर्ष। फिर हम लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो जो कहा जाए। प्रश्न में कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कौन दो, 4 4 घटा दो, दोनों में क्या कर दो 4 4 घटा दो, इसमें 4 घटा दिया और ऊपर वाले में से 4 घटा दिया। इन दोनों, इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, ठीक है। कितना था 48 था, कितना था जी 48। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और x माइनस 4, 20 में से 4 गया 16, 16 माइनस का x बराबर क्या है आपका 48, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x के 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16x, x की x से मल्टीप्लाई किया तो x के 4 की 16 से किया तो 64, 4 की माइनस 4x, माइनस के 4 की माइनस के x से किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4x बराबर 48 के बराबर 48। इतना समझ में आ गई। फिर
सिंप्लीफाई करते हैं, 16x और 4x कितना हो गया आपका 20x, माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस का 64, अब प्लस का 48 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 48, ठीक है, बराबर 0, स्क्वेयर था, ठीक है। तो अच्छी तरह लिख लेते हैं इसको पहले, माइनस का एक्स को आगे लिखेंगे, 20x को पीछे लिख देंगे थोड़ा, माइनस का 64 माइनस का 48, माइनस माइनस प्लस निशान किसका रहेगा माइनस का, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 112 बराबर 0, ठीक है। पहले भी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए जो है, और देखो यहाँ माइनस है तो हम निशान बदल देंगे, निशान बदल देने का मतलब सबके निशान चेंज, ये निशान प्लस माइनस का था तो प्लस का, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का, 112 बराबर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई द्विघाती समीकरण, ठीक। अब हम इसको सोल्व करेंगे, अब ये गुणनखंड विधि से होगा नहीं, ठीक है, कि इसका किसी का जोड़ 20 हो गुणा माइनस 112 ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो हम उससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ए क्या मान लेंगे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या है 1, बी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 20, और सी क्या हो जाएगा आपका 112। तो डी कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही था। बी का मान माइनस का 20, इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना माइनस 112, ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400, माइनस 112 क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, जो कि आपका आएगा 448। अब 400 में से माइनस 448, 400 में से 448 क्या तो बच गया माइनस का 48। अब देखिए डी का मान क्या आ गया माइनस में आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है कम है, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, यही लाइन लिखते थे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब वास्तविक मूल ही नहीं होंगे तो हम तो हम आयु निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। रिकैप करता हूँ जल्दी से, पहले मित्र की आयु अपने x मानी, अन्य मित्र की आयु होगी आपकी 20 माइनस एक्स। इसने कहा 4 4 साल घटा दो और उनकी गुणा करो तो 48 आता है, हमने दोनों में 4 4 घटाया, उनकी गुणा की तो 48 के बराबर रख दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते गए द्विघाती समीकरण बना, इसको फिर एबीसी मानकर सोल्व किया, तो माइनस में आया तो हमने क्या क्या कह दिया कि 20 के माइनस 4ac 0 से कम है, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसलिए स्थिति संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5वां। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, प्रश्न कहता है जी क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आसान प्रश्न है बिल्कुल, ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ ज्ञात करनी है हमको वो माननी होती है। हम लिख देंगे माना, मैंने पहले भी बताया था इसमें जो भी प्रश्न आएगा आपने आयत के ही होंगे, लिखे नहीं है लेकिन फिर भी क्या है आयत है। हम क्या लिखेंगे माना आयताकार, आयत की लिख दो, आयत की लंबाई, लंबाई को आप मान लो x, फिर आप लिख दो आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को आप मान लो y, ठीक है। इसके बाद अच्छा पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैं बार बार आयत क्यों कह रहा हूँ। देखो ये इंग्लिश मीडियम की बुक है ये आपकी, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 ये है। इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों में रेक्टेंगुलर लिखा गया है ना, दैट्स वाई हम रेक्टेंगल मान रहे हैं। इसमें रेक्टेंगल नहीं लिखा गया हिंदी मीडियम वाली बुक में, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आयत है प्रश्न में, ठीक है। तो आयत की लंबाई आपकी x मान ले, आयत की चौड़ाई आपने y मान ले। इसके बाद प्रश्न में कहा क्या परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार आयत का परिमाप कितना दिया गया है आपको 80 मीटर। आयत के परिमाप सूत्र क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी दी गई आपको 80, ठीक है। 2 गुना लंबाई क्या है आपकी x प्लस चौड़ाई क्या है आपकी y, तो कितना है आपका 80, 2 गुना में ही आ जाकर भाग में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 80/2, काटेंगे तो कितने में कटेगा 40 पे, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका 40। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। इसके बाद इसने दूसरी बात कही, क्या कहा इसने क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल,
कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई, सॉरी, आयत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है आपका 400। लंबाई आपकी कितनी है x और चौड़ाई आपकी कितनी है y, बराबर कितना है आपका 400। ठीक है, अब देखो y का मान हमने रखना है, y का मान हम इस समीकरण से निकाल कर रखेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो y यहीं पे रखेंगे बराबर x प्लस का यहाँ जाकर माइनस का, ये हो गया आपका 40 माइनस का x। ठीक है जी, इतनी समझ में आ गई। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर y का मान रखने पर, तो x का तो x ही रहेगा, y के जगह क्या आ जाएगा 40 माइनस का x बराबर 400। मल्टीप्लाई करते हैं, x की 40 से किया तो 40x, x की x से किया तो क्या आ गया x स्क्वायर, 400 का 400। इन दोनों समीकरण को यहाँ ले जाएंगे तो चार माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ जाकर प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 40x यहाँ जाकर माइनस का 40x, तो यही था ही, तो 400 का 400 बराबर 0। ठीक है, अब हमें ऐसा अंक ढूंढना है जिनको जोड़ूं, जिनको क्या करूं जोड़ूं, तो आए माइनस का 40 और गुणा करूं तो आए 400। कौन कौन से अंक है, माइनस का 20 और माइनस का 20 है। ठीक है, तो माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस 400 का प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, कि माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 40 होता है, और माइनस के 20 को माइनस से 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई आपकी x, अंदर क्या बच गया x माइनस का 20, जो कॉमन यहाँ बचा वही कॉमन यहाँ बचना चाहिए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 20, क्यों माइनस के 20 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 20x, माइनस के 20 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400 बराबर 0। अब जो कॉमन आ गया उसको बाहर ले लो, जो बच गया अंदर है उसको अंदर रखे रहने दो बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस का 20 यहाँ जाकर प्लस का, तो x का एक तो मान आ गया 20, इसी प्रकार माइनस का 20 यहाँ जाकर प्लस का, तो दूसरा मान क्या आ गया 20, दोनों मान क्या आ गया आपके 20। ठीक है, और दोनों क्या आ गए आपके पॉजिटिव आ गए, तो इसका मतलब यह स्थिति संभव है। तो हम क्या लिखेंगे, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 20, क्योंकि x का मान क्या आ गया आपका 20, y का मान निकालना है तो हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई। अब देखो एक समीकरण था आपका ये वाला, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। समीकरण क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y बराबर 40 माइनस का x। ठीक है, तो y बराबर 40 माइनस x का मान 20 आ गया, तो y बराबर 40 में से 20 गया 20, तो चौड़ाई कितनी आपकी आपकी 20। ठीक है जी, मीटर लगाओ तो मीटर आप लगा दें। समझ गए, थैंक यू।